इस ऋग्वेद से सब पदार्थों की स्तुति होती है, अर्थात ईश्वर ने जिसमें सब पदार्थों के गुणों का प्रकाश किया है। इसलिए विद्वान लोगों को चाहिए कि ऋग्वेद को प्रथम पढ़ के उन मंत्रों से ईश्वर से लेके पृथ्वी पर्यंत सब पदार्थों को यथावत जान के संसार में उपकार के लिए प्रयत्न करें। ऋग्वेद शब्द का अर्थ यह है कि जिससे सब पदार्थों के गुणों और स्वभाव का वर्णन किया जाए वह ऋग, और वेद अर्थात जो यह सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है, इन दो शब्दों से ऋग्वेद शब्द बनता है। 9वां सूक्त। अथ नवमं सूक्तम्। ऋषिः मधुच्छन्दाः देवता इन्द्रः छन्दः निश्चित गायत्री गायत्री पिपीलिका मध्या निश्चित गायत्री स्वरः षड्जः। मंत्र 1। इंद्रे मत्स्यन्दसो विश्वे विश्वमपर्ववे महाविष्टिरोजसा। पदार्थ। जिस प्रकार से प्रकाशमान पृथ्वी आदि से बहुत बड़ा यह सूर्यलोक है, वह बल व सब पदार्थों के अंगों के साथ पृथ्वी आदि अन्नादि पदार्थों के प्रकाश से प्राप्त होता और प्राणियों को आनंद देता है, वैसे ही हे सर्वव्यापक ईश्वर, आप उत्तमों में उत्तम, सर्वज्ञ और सब ज्ञान के देने वाले, बल व सब पदार्थों के अंशों के साथ वर्तमान होकर प्राप्त होते और भूमि आदि अन्नादि उत्तम पदार्थों को देकर हमको सुख देते हो। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेष और लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे ईश्वर इस संसार के परमाणु में व्याप्त होकर सबकी रक्षा निरंतर करता है, वैसे सूर्य भी सब लोकों से बड़ा होने से अपने सन्मुख हुए पदार्थों को आकर्षण व प्रकाश करके अच्छे प्रकार स्थापन करता है। मंत्र 2। एवेनं सृजगासुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने चक्रिं विश्वानि चक्रये। पदार्थ। हे विद्वानों, उत्पन्न हुए इस संसार में सब सुखों के उत्पन्न होने के अर्थ ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा करने तथा आनंद बढ़ाने वाले, पुरुषार्थ करने के स्वभाव और परम ऐश्वर्य होने वाले मनुष्य के लिए शिल्प विद्या से सिद्ध किए हुए साधनों में इन जल और अग्नि को अति प्रकाशित करो। भावार्थ। विद्वानों को उचित है कि इस संसार में पृथ्वी से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों के विशेष ज्ञान उत्तम शिल्प विद्या से सब मनुष्यों को उत्तम क्रिया सिखाकर सब सुखों का प्रकाश करना चाहिए। मंत्र 3। मत्स्वासु चिप्रमन्दिभिस्तोमेभिर्विश्वचर्षणे सचैषु समरेष्वा। पदार्थ। हे सब संसार के देखने तथा श्रेष्ठ ज्ञान युक्त परमेश्वर, आप जो विज्ञान व आनंद के करने व कराने वाले वेदोक्त स्तुति रूप गुण प्रकाश करने हारे स्तोत्र हैं, उनसे स्तुति को प्राप्त होकर इन प्रत्यक्ष ऐश्वर्य देने वाले पदार्थों में हम लोगों को युक्त करके अच्छे प्रकार आनंदित कीजिए। भावार्थ। जिसने संसार के प्रकाश करने वाले सूर्य को उत्पन्न किया है, उसकी स्तुति करने में जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित्त हैं अथवा सबको देखने वाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धार्मिक और पुरुषार्थी होकर सब ऐश्वर्य को उत्पन्न और उसकी रक्षा करने में मिलकर रहते हैं, वे ही सब सुखों को प्राप्त होने के योग्य व औरों को भी उत्तम सुखों के देने वाले हो सकते हैं। मंत्र 4। अश्रीग्रमिन्द्रते गिरः प्रदित्वामुदहासता अजोषा वृषभं पदिम्। पदार्थ। हे परमेश्वर, जो आपकी वेदवाणी है वे सबसे उत्तम, सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले, सबके पालन करने हारे वेदों के वक्ता आपको उत्तमता के साथ जनाती है, और जिन वेदवाणियों का आप सेवन करते हो उन्हीं से मैं भी उक्त गुण युक्त आपको अनेक प्रकार से वर्णन करता हूँ।
भावार्थ। जिस ईश्वर ने प्रकाश किए हुए वेदों से जैसे अपने अपने स्वभाव, गुण और कर्म प्रकट किए हैं, वैसे ही वे सब लोगों को जानने योग्य हैं, क्योंकि ईश्वर के सत्य स्वभाव के साथ अनंत गुण और कर्म हैं। उनको हम अल्पज्ञ लोग अपने सामर्थ्य से जानने को समर्थ नहीं हो सकते, तथा जैसे हम लोग अपने अपने स्वभाव, गुण और कर्मों को जानते हैं, वैसे औरों को उनका यथावत जानना कठिन है। इसी प्रकार सब विद्वान मनुष्यों को वेदवाणी के बिना ईश्वर आदि पदार्थों को यथावत जानना कठिन है। इसलिए प्रयत्न से वेदों को जान के उनके द्वारा सब पदार्थों से उपकार लेना तथा उसी ईश्वर को अपना इष्ट देव और पालन करने हारा मानना चाहिए। मंत्र 5। संचोदय चित्रमर्वाग्राद इंद्रवरेण्यम असदित्ते विभु प्रभो। पदार्थ। हे करुणा में सब सुखों के देने वाले परमेश्वर, आपकी सृष्टि में जो जो अति श्रेष्ठ उत्तम उत्तम पदार्थों से पूर्ण बड़े बड़े प्रभावों का हेतु, जिससे श्रेष्ठ विद्या चक्रवर्ती राज्य से सिद्ध होने वाले मणि, स्वर्ण और हाथी आदि अच्छे अच्छे अद्भुत पदार्थ होते हैं, ऐसा धन हो, सो कृपा करके हम लोगों के लिए प्रेरणा करके प्राप्त कीजिए। भावार्थ। मनुष्यों को ईश्वर के अनुग्रह और अपने पुरुषार्थ से आत्मा और शरीर के सुख के लिए विद्या और ऐश्वर्य की प्राप्ति व उनकी रक्षा और उन्नति तथा सत्य मार्ग व उत्तम दान आदि धर्म अच्छी प्रकार से सदैव सेवन करना चाहिए, जिससे दारिद्र्य और आलस्य से उत्पन्न होने वाले दुखों का नाश होकर अच्छे अच्छे भोग करने योग्य पदार्थों की वृद्धि होती रहे। मंत्र 6। अस्मान् सुतत्र चोदयेन्द्ररायेरवस्वतः तु विद्युम्न यशस्वतः। पदार्थ। हे अत्यंत विद्यादि धन युक्त अंतर्यामी ईश्वर, जो आलस्य को छोड़ के कार्यों के आरंभ करने सत्कीर्ति सहित हम लोग पुरुषार्थी विद्या, धर्म और सर्वोपकार से नित्य प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में उत्तम उत्तम धन की प्राप्ति के लिए अच्छी प्रकार युक्त कीजिए। भावार्थ। सब मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्तमान तथा पुरुषार्थी और यशस्वी होकर विद्या तथा राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सदैव उपाय करें। इसी से उक्त गुण वाले पुरुषों ही को लक्ष्मी से सब प्रकार का सुख मिलता है, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थी सज्जनों ही के लिए सब सुख रचे हैं। मंत्र 7। समगोमदिन्द्रवाजवदस्मे पृथुश्रवो बृहत् विश्वायुर्दैयक्षितम्। पदार्थ। हे अनंत विद्यायुक्त सबको धारण करने हारे ईश्वर, आप हमारे लिए जो धन श्रेष्ठ वाणी और अच्छे अच्छे उत्तम पुरुषों को प्राप्त कराने, नाना प्रकार के अन्न आदि पदार्थों को प्राप्त कराने व पूर्ण 100 वर्ष व अधिक आयु को बढ़ाने, अति विस्तृत अनेक शुभ गुणों से प्रसिद्ध अत्यंत बड़ा प्रतिदिन बढ़ने वाला, जिसमें अनेक प्रकार की विद्या व स्वर्ण आदि धन सुनने में आता है, उस धन को अच्छे प्रकार नित्य के लिए दीजिए। भावार्थ। मनुष्यों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का धारण, विषयों की लंपटता का त्याग, भोजन आदि व्यवहारों के श्रेष्ठ नियमों से विद्या और चक्रवर्ती राज्य की लक्ष्मी को सिद्ध करके संपूर्ण आयु भोगने के लिए पूर्वोक्त धन के जोड़ने की इच्छा अपने पुरुषार्थ द्वारा करें, कि जिससे इस संसार का व परमार्थ का दृढ़ और विशाल अर्थात अति श्रेष्ठ सुख सदैव बना रहे। परंतु यह उक्त सुख केवल ईश्वर की प्रार्थना से ही नहीं मिल सकता, किंतु उसकी प्राप्ति के लिए पूर्ण पुरुषार्थ भी करना अवश्य उचित है। मंत्र 8। अस्मे देहि श्रवो बृहद्युम्नं सहस्रसातमम् इंद्रदारधिनीरिषः। पदार्थ। हे अत्यंत बलयुक्त ईश्वर, आप हमारे लिए असंख्यात सुखों का मूल
नित्य वृद्धि को प्राप्त होने योग्य प्रकाश में ज्ञान तथा पूर्वोक्त धन और अनेक रथ आदि साधन सहित सेनाओं को अच्छे प्रकार दीजिए। भावार्थ। हे जगदीश्वर, आप कृपा करके जो अत्यंत पुरुषार्थ के साथ जिस धन करके बहुत से सुखों को सिद्ध करने वाली सेना प्राप्त होती है उसको हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिए। मंत्र 9। वसूरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृणन्तरिग्नियं होमगन्तारमोदये। पदार्थ। वेदवाणी से स्तुति करते हुए हम लोग अग्नि, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आदित्य लोक, द्यो अर्थात प्रकाशमान लोक, चंद्रलोक और नक्षत्र अर्थात जितने तारे दिखते हैं इन सब का नाम वसु है, क्योंकि ये ही निवास के स्थान हैं। इनका पति स्वामी और रक्षक, वेद मंत्रों के प्रकाश करने हारे, सबका अंतर्यामी अर्थात अपनी व्याप्ति से सब जगह प्राप्त होने तथा सबके धारण करने वाले परमेश्वर को संसार में सुख के साथ वास कराने का हेतु जो विद्या आदि धन है उसकी प्राप्ति और रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। भावार्थ। सब मनुष्यों को उचित है कि जो ईश्वरपन का निमित्त संसार का स्वामी सर्वत्र व्यापक इंद्र परमेश्वर है उसकी प्रार्थना और ईश्वर के न्याय आदि गुणों की प्रशंसा पुरुषार्थ के साथ सब प्रकार से अति श्रेष्ठ विद्या, राज्य, लक्ष्मी आदि पदार्थों को प्राप्त होकर उनकी उन्नति और रक्षा सदा करें। मंत्र 10। सुते सुतेन्योकसे बृहद् बृहदैदरी इंद्राय सुसमर्चते। पदार्थ। जो सब श्रेष्ठ गुण और उत्तम सुखों को प्राप्त होने वाला विद्वान मनुष्य उत्पन्न हुए सब पदार्थों में संपूर्ण श्रेष्ठ गुणों में महान, सब में व्याप्त, निश्चित जिसके निवास स्थान हैं उसी परमेश्वर के लिए अपने सब प्रकार से बड़े हुए बल और सुख को अच्छी प्रकार समर्पण करता है, वही बलवान होता है। भावार्थ। जब शत्रु भी मनुष्य सब में व्यापक मंगल में उपमा रहित परमेश्वर के प्रति नम्र होता है तो जो ईश्वर की आज्ञा और उसकी उपासना में वर्तमान मनुष्य हैं वे ईश्वर के लिए नम्र क्यों न हों। जो ऐसे हैं वे ही बड़े बड़े गुणों से महात्मा होकर सबसे सत्कार किए जाने के योग्य होते और वे ही विद्या और चक्रवर्ती राज्य के आनंद को प्राप्त होते हैं। जो कि उनसे विपरीत हैं वे उस आनंद को कभी नहीं प्राप्त हो सकते। इस सूक्त में इंद्र शब्द के अर्थ के वर्णन, उत्तम उत्तम धन आदि की प्राप्ति के अर्थ, ईश्वर की प्रार्थना और अपने पुरुषार्थ करने की आज्ञा के प्रतिपादन करने से इस नवम सूक्त के अर्थ की संगति 8वें सूक्त के अर्थ के साथ मिलती है, ऐसा समझना चाहिए। यह नवम सूक्त पूर्ण हुआ।